Good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. So, I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. So, as you know, that we are doing our speaking module, and I'm coming up with all the live sessions for the speaking module, right? So, today is our live session number 8, and the topic of our live session is what are the do's and don'ts of the IELTS speaking. राइट कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ राइट बट द वन हु आर न्यू टू दिस सेशन जो न्यू है इस चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज गो बैक टू द अनदर वीडियोस आल्सो उन पे जाओ उनको देखो 1 to 7 वीडियो स्पीकिंग की सो दैट यू विल बी ऑन ट्रैक विद मी ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए while गिविंग द स्पीकिंग टेस्ट जब भी आप प्रिपेयर करते हो सो स्पीकिंग टेस्ट होता क्या है What is speaking part 1? Speaking part 1 lasts for around 4 to 5 minutes. आपको पता है कि स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है वो 4 to 5 minutes के लिए होता है और आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं familiar topics पूछे जाते हैं. It can be about your job, your work, your study. It is related to your family, your home, your hometown, your hobbies. It can be all about you, your likes, your dislikes, because it is the easier part, familiar part, which is about you. Now, what things you need to do here is क्या क्या आपको ध्यान रखना है सो बिलो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 do's and 5 don'ts. Make sure whenever you start your speaking test you have to remember all those points. Now the very first is know what to expect. You will probably be little nervous and you don't want any surprises that will make you even more anxious, right? So you must be aware of exactly what will happen when you walk into room. जब भी टेस्ट के लिए जाते हैं थोड़ा सा नर्वस रहते हैं कि क्या होने वाला है क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाले हैं हमसे राइट सो बिफोर पार्ट 1 बिगिंस 4 चीजें होती हैं आपके टेस्ट का पार्ट 1 स्टार्ट होने से पहले 4 चीजें होती हैं द वेरी फर्स्ट इज कि एग्जामिनर अपने आप को क्या करेगा इंट्रोड्यूस करेगा अपना नाम इंट्रोड्यूस करने के बाद ही विल आस्क यू व्हाट योर नेम इज आपका नेम क्या है तो आपको सिंपली क्या बोलना है माय नेम इज दिस यू कैन यूज अ कॉन्ट्रैक्शन नेम्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नेम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस है नेम इज नहीं माय नेम इज so you will be making a contraction A. Make sure that you use the contraction rather than name is. This will remind you to use the contraction because speaking में आप contractions use करते हो speaking informal होती है writing formal होती है जिसमें आपको contractions use नहीं करनी ओके सो वेरी फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखनी है सेकंड इज कि एग्जामिनर विल आस्क यू व्हाट कैन आई कॉल यू एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछने वाला है तो आप सिंपली बोल सकते हो यू कैन कॉल मी डैश अगर आपका कोई और नेम है सपोज यू हैव एनी अनदर निक नेम यू हैव समथिंग निक रिलेटेड टू योर इंग्लिश नेम कुछ भी अगर आपका है तो आप बोल सकते हो बट मेक श्योर आप उसको प्रोनाउंस करेक्टली करो अगर आप उसको नहीं प्रोनाउंस कर सकते करेक्टली सो इट विल लीड्स टू अ बैड इंप्रेशन सो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही क्या हो जाएगा बैड हो जाएगा सो अगर आप अनइंश्योर हो अपना सिर्फ नॉर्मल नेम यूज करो अदरवाइज डू नॉट यूज इट ओके थर्ड थिंग इज देन दे विल आस्क यू वेयर यू आर फ्रॉम आप कहाँ से हो तो आपको क्या बताना है दैट आई एम फ्रॉम दिस आप अपना सिटी अपना स्टेट का मेंशन कर सकते हो बट यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी देर इज नो नीड कि आप अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को दो अपने इस आंसर की स्टेज पे देन एग्जामिनर आपसे फाइनली पूछेगा कि अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाओ तो आप उन्हें अपनी आइडेंटिटी जो भी आप आईडी प्रूफ लेके गए हो वो दिखाओगे एंड देन योर टेस्ट विल बिगिन राइट सो बाय नोइंग दीज 4 थिंग्स व्हाट हैपन इज कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि ये 4 चीजें आपसे पूछने वाला है एग्जामिनर उसके बाद आपका पार्ट 1 स्टार्ट होता है तब आपको बोर्ड्स अपने आंसर्स पार्ट 1 के अकॉर्डिंग देंगे गॉट इट सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज कि आप क्या करो एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करो गुड फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करो नाउ माय स्टूडेंट दे जनरली आस्क मैम कि हमें स्माइल करना चाहिए फ्रेंडली नेचर दिखाना चाहिए या आई कांटेक्ट करना चाहिए एग्जामिनर के साथ क्या करना चाहिए क्या उनसे हमें गुड हायर मार्क मिलेंगे
So answer is no and yes. Now why I'm giving is this answer? Listen to me now. क्यों मैंने ये बोला? हमारे मार्किंग क्राइटेरिया में कहीं भी नहीं लिखा कि अगर आप नाइस होगे या एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट करोगे तो आपको ग्रेड अच्छा मिलेगा, ठीक है। बट ये जरूर लिखा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट होगे, बीइंग कॉन्फिडेंट हेल्प यू इन गिविंग अ परफेक्ट आंसर। इसका आपके आंसर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, राइट। जब आप नर्वस हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल यूज करते हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाती है, आपकी फ्लुएंसी खराब हो जाती है, राइट। तो उसका इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। लेकिन ये नहीं कि ज्यादा फ्रेंडली या ज्यादा स्माइल करने से आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, नो नॉट एट ऑल। अगर आप, इफ यू आर लुकिंग एट द फ्लोर और आप इंप्रेशन दे रहे हो, then you would rather be anywhere in the world apart from the room with the examiner. You will normally give very short monotone answer, और उससे क्या होता है, आपका स्कोर स्लो लो हो जाता है, राइट। आप फ्लोर पे देख रहे हो, इधर उधर आपका आई कांटेक्ट हो रहा है, नो। हाउएवर अगर आप ओपन हो, फ्रेंडली हो एग्जामिनर के साथ, और नेचुरली साउंड कर रहे हो अपने आंसर्स को, बहुत नेचुरल वे में अपने आंसर को दे रहे हो, देन आप सोच सकते हो कि हाँ, एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि हाँ, दिस पर्सन इज हैविंग दैट फ्लुएंसी, दैट प्रोनाउंसिएशन एंड ही कैन स्पीक वेल, ठीक है। बट और आई कांटेक्ट भी ओवर नहीं करना, राइट। क्योंकि जब हम ज्यादा आई कांटेक्ट करते हैं तब भी थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि कोई हमारी आईज में आई कांटेक्ट कर रहा है और स्ट्रेट हमें देखे जा रहा है, राइट। प्रिटेंड कि आप क्या कर रहे हो, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है आपकी आपके फ्रेंड के साथ। सो इफ यू आर लुकिंग एट द फ्लोर एंटायर टाइम, आपका फ्रेंड भी पूछेगा कि ठीक हो कि नहीं, बार बार फ्लोर पे क्यों देख रहे हो। इफ यू आर स्टेयरिंग देम डेड इन द आई, देन दे वुड बी गेट फ्रीक्ड आउट, और अगर आप सीधा आंखों में ही देखते रहोगे तो भी वो थोड़े से फ्रीक आउट हो सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करो, प्रिटेंड करो कि आपकी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, एंड यू विल बी फाइन, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। ओके। थर्ड वन, pretend you are interested in the question. अब आपको क्या करना है, let's face it, most IELTS questions are really boring. कुछ IELTS के questions क्या होते हैं, mostly boring होते हैं. If you listen to someone answering a boring question, you will notice one thing, their voice is monotone. That means जब वो boring question को answer करते हैं, उनकी voice कैसे हो जाती है, monotone हो जाती है। That means ना up ना down, उनके pitch में कुछ नहीं दिखता, एक flat tone में वो बोलते जाते हैं, right? So if you speak like this, अगर आप भी ऐसे बोलोगे, you will get a lower mark for your pronunciation because of the crucial factor, because इस पे आपको टेस्ट किया जाता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी इंटोनेशन को चेक किया जाता है कि आपकी टोन कब अप है, कब डाउन है, कहाँ पे आपने स्ट्रेस दिया है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिया है, राइट। अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर की टॉक को सुनोगे तो उनकी वॉइस जो होती है वो नेचुरली फॉल करती है, राइज करती है, डिपेंड करती है किस चीज पे, कि वो क्या फील कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, राइट। सो दे स्पीक लाइक दैट। इमेजिन कि आप लेट हो अपनी क्लास के लिए, आप रूम में गए हो, टीचर ने आपको फॉलिंग टोन में बोला सिट डाउन प्लीज, ठीक है। दे आर प्रोबेबली टेलिंग यू थ्रू देयर इंटोनेशन, अपनी इंटोनेशन की तरफ के थ्रू बता रहे हैं दैट दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद योर लैक ऑफ पंचुअलिटी, कि वो बिल्कुल खुश नहीं है कि आप पंचुअल नहीं हो अपनी क्लास में, यू आर लेट। But suppose, however, you can say if they said it in a rising tone at the start, they would probably be telling you they don't mind that you are late and happy to see you. So वो अपनी टोन के थ्रू बता रही हैं कि वो खुश हैं आपके लेट आने से या नहीं, right? So it depends on the tone. Similarly, अगर आप pretend करते हो कि आप interested हो in what the examiner is saying, your intonation should become मोर वैलिड, ठीक है। सो बी केयरफुल कि आप ओवरडू नहीं करो, मेक योर वॉइस रियली हाई और लो, बिकॉज यू विल साउंड लाइक अ क्रेजी पर्सन। तो बहुत ज्यादा भी नहीं करना, लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स को सुनो, अगर आपको एक्चुअल में सुनना है कि कैसे वो बात करते हैं, ठीक है, कॉपी करो उनकी इंटोनेशन को, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि नेचुरल इंटोनेशन कैसे लगती है, नेचुरल साउंड कैसे होता है। ओके। Next thing is extend your answer. Now there is no set amount of words. कुछ amount of words या number of words set नहीं किए जाते कि आपको इतना ही बोलना है पार्ट वन में। They should not be too short. बहुत ज्यादा short नहीं होने चाहिए, because examiner को आपको क्या show करना है, that you can use English.
राइट? सो अगर आप ये बोल रहे हो कि आई एम अ स्टूडेंट, दिस इज नॉट रियली लॉन्ग इनफ, ठीक है? हाउएवर दे शुड नॉट बी लॉन्ग ईदर, बहुत ज्यादा भी लंबे नहीं होने चाहिए, बिकॉज पार्ट वन इज फेमिलियर, फैमिली, वर्क, हॉबीज, होम से रिलेटेड होता है। एंड यू डोंट नॉर्मली टॉक फॉर 2 मिनट्स। आप 2 मिनट तो बोल नहीं सकते ना, अगर आपसे पूछा गया कि आप कहाँ से हो, वेर आर यू फ्रॉम, ठीक है, या ये पूछा गया कि आप क्या करते हो, बिकॉज you will have opportunities to give long answers in the part 2 and 3। पार्ट टू में और पार्ट थ्री में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बिकॉज पार्ट टू में भी आपको कॉन्टिन्यूसली 2 मिनट्स बोलना है, और पार्ट थ्री में भी आपको इन डेप्थ आंसर देने हैं, तो वहां पे भी आपको स्ट्रेच करना है अपने आंसर को। सो जनरल रूल ये है कि अगर आप, इफ यू ओनली गिव अ सेंटेंस आंसर विद अ सिंगल क्लॉज लाइक आई एम फ्रॉम आयरलैंड, देन आपका आंसर क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है? So I also don't think कि part one should ever have more than 3 sentences. That is why मैं recommend करती हूँ कि हमेशा part one में 2 to 3 sentences में आंसर दो, that's it। इससे ज्यादा आपको part one को extend नहीं करना, not at all। फिफ्थ वन, प्रैक्टिस। नाउ इट इज वेरी बैड आइडिया कि आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो मेमोराइज्ड आंसर के साथ। स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं कुछ आंसर्स, क्योंकि पार्ट वन के टॉपिक्स ये जनरल है। फैमिली से रिलेटेड आएगा तो आई यूज दी स्टेटमेंट, होम से रिलेटेड आएगा या वर्क से या स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आएगा तो आई डू दिस। मेमोराइज आंसर नहीं करने, आईडीपी की वेबसाइट पे भी यू कैन चेक कि मेमोराइज आंसर बिल्कुल भी नहीं करने आपको। Part one is very predictable, I know, but you should practice familiar topics। ठीक है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, जब भी आप रिकॉर्ड करोगे अपने आप को, दोबारा सुनो, और सुनते टाइम यू हैव टू चेक दीज थिंग्स कि क्या आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हुई है। डिड यू मेक एनी ग्रामर मिस्टेक्स दैट कुड बी फिक्स, जो आपने पहले ग्रामर मिस्टेक्स करी थी वो आप फिक्स हुई है या नहीं। फ्लुएंटली बोला, ठीक है, स्पीड क्या थी, अननेचुरल स्पीड है, नेचुरल स्पीड में बोला, इंटोनेशन कैसी थी आपकी, आंसर्स कितने एक्सटेंड करे, इनफ एक्सटेंड करे या नहीं, क्लियरली बोला या नहीं। सो ट्राई अगेन एंड कीप प्रैक्टिसिंग जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते इन कॉमन टॉपिक्स के लिए, राइट? बेबी कोड की एप्लीकेशन पे जाओ, सबमिट योर आंसर्स, मल्टीपल टेस्ट करो, रिकॉर्ड करोगे, बैंक स्कोर मिलेगा, आप खुद भी दोबारा से अपने आंसर को सुन पाओगे, यू कैन चेक योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ग्रामर के एरर्स भी आपको वहां पे दिखेंगे, राइट? सो प्लीज प्रैक्टिस। दीज आर द 5 डूज विच आई वांट यू टू डू, सो दैट आप क्या कर पाओ, हायर बैंड स्कोर कर पाओ, नॉट एन एवरेज बैंड इन द स्पीकिंग मॉड्यूल। ओके, फर्स्ट इज नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट? फर्स्ट क्या है, know what to expect। Second is create a good first impression, कि आपको एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है in front of an examiner। Next is pretend you are interested in the questions, right? Next is extend your answer, and the fifth one is practice। Now what are the don'ts, क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट वन इज गिव yes or no आंसर। सिंपली ये आंसर करना yes या no, दिस इज वेरी रॉन्ग आई वुड से, बिकॉज मेनी क्वेश्चंस ठीक है आते हैं ऐसे जिसमें आपको yes और no पे आंसर देना होता है, बट यू हैव टू एक्सपैंड योर आंसर। अगर आप सिर्फ सिंपली yes और no में आंसर दे देते हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यू आर इन अ टेस्ट एंड यू हैव टू शो द एग्जामिनर हाउ गुड योर इंग्लिश इज। सिर्फ यस और नो आंसर देने से एग्जामिनर आपकी एबिलिटी को नहीं चेक कर सकता, एंड यू विल गेट अ लो मार्क, नो मैटर आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, बट आपने आंसर किस में दिया, यस और नो में। कुछ लाइक सम स्टूडेंट्स आई वुड से दे गिव यस और नो बिकॉज वो नर्वस हो जाते हैं एंड दे वांट द टेस्ट टू बी ओवर, कि जल्दी से खत्म हो जाए। एग्जामिनर इज नॉट देयर टू ट्रिक यू, वो आपको ट्रिक नहीं करनी। दे मोस्ट ऑफ देम आर वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे होते हैं कुछ एग्जामिनर, दे वांट यू टू डू योर बेस्ट, कि आप अपना बेस्ट दो। सो डोंट बी अफ्रेड, कोई टेंशन नहीं लेनी। उनको आप बोल सकते हो यू आर लिटिल नर्वस,
राइट? सो लिटिल नर्वस जब आप उनको बोल देते हो ना, दिस विल रिलीव योर टेंशन, आपकी आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। ओके, सो आपको कभी भी यस या नो में सिर्फ आंसर नहीं देना। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग ऑफ द टॉपिक। ऑफ द टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। कुछ स्टूडेंट्स वो अपनी पूरी स्टोरी बता देते हैं, एंटायर हिस्ट्री बता देते हैं होम टाउन से रिलेटेड। जब उनसे उनका नेम पूछा जाता है या सिर्फ ये पूछा जाता है वेयर दे आर फ्रॉम, सो रिमेम्बर ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। इफ यू हैव गिवन डिटेल्स, 3 से 4 सेंटेंसेस से ज्यादा अगर आपने डिटेल्स दे दी तो इसका मतलब आप इररेलेवेंट बोले जा रहे हो, राइट? आपको इररेलेवेंट डिटेल्स नहीं देनी, सिर्फ रेलेवेंट एग्जाम्पल देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसेंटली आज अ गर्ल, मैंने गर्ल से पूछा व्हाट शी डिड इन हर फ्री टाइम, एंड शी टोल्ड मी एवरीथिंग देयर वाज टू नो अबाउट बैडमिंटन। सारी चीजें बैडमिंटन के बारे में बता दी। आई डिड नॉट आस्क अबाउट द रूल्स, मैंने उससे रूल्स नहीं पूछे थे, हिस्ट्री नहीं पूछी, कोई ग्रेट प्लेयर्स नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा स्पोर्ट्स का। जस्ट विच स्पोर्ट्स शी लाइक, सिर्फ ये पूछा कि उसको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप सिर्फ स्पोर्ट्स का नाम और क्यों पसंद है ये बताओगे, उससे रिलेटेड इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं बताओगे। सो व्हाट शी डिड इन अ फ्री टाइम, फ्री टाइम में आप क्या करते हो तो आप अपने फ्री टाइम का बताओगे कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, रूल्स, ये सब चीजें नहीं बतानी, इररिलेवेंट डिटेल्स नहीं देनी, ऑफ द टॉपिक रहना। ओके, डोंट गो ऑफ द टॉपिक। ऑफ टॉपिक जाके कोई बात नहीं करनी है। नेक्स्ट वन, गिविंग नो आंसर। अब समटाइम्स यू फेस सच सिचुएशन कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डिफिकल्ट, जब आप उसका आंसर देने में यू फील लाइक दैट यू डोंट हैव एनी आंसर, आपके पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको नो आंसर नहीं देना, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप आंसर ना दो। आप, यू डोंट गेट टू चूज द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। And if you don't know the answer to a question or you simply don't like the question, you don't have a choice. आपको आंसर करना ही करना है। रिमेम्बर कि पार्ट 1 आपके बारे में है, तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसे आप समझ ना पाओ और आप जिसके बारे में बोल ना पाओ, राइट? सो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा या कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, इट इज एक्सेप्टेबल कि आप एग्जामिनर को बोलो कि वो वन वर्ड जो आपको नहीं समझ आ रहा, प्लीज एक्सप्लेन इट। इट इज एक्सेप्टेबल कि आप उनको रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हो क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। बट इस चीज को हर क्वेश्चन के लिए रिपीट नहीं करना। जब भी आपको लग रहा है कि हाँ दिस क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप बोल सकते हो, राइट? और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसका आंसर क्या दूं, बी ऑनेस्ट विद एग्जामिनर, उनको बताओ कि यू रियली डोंट नो, ठीक है? एंड देन हैव अ गेस। तो आप सिंपली अपना कोई गेस कर सकते हो। यहाँ पे आपका एग्जाम आपकी स्पीकिंग इंग्लिश का हो रहा है, आपकी नॉलेज का नहीं हो रहा, ठीक है? ये टेस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल का है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी का है। सो परफेक्टली एक्सेप्टेबल है कि आप कुछ भी बना के बोल सकते हो, अगर आप स्टक हो जाते हो कहीं पे बोल सकते हो इट इज हार्ड फॉर मी टू आंसर, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, ठीक है? एज आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। आपको आंसर देना है, बट ये नहीं कि आप आंसर ही ना दो। नेक्स्ट थिंग, स्पीक वेरी क्वाइटली। ना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग थिंग्स एग्जामिनर के लिए, बिकॉज नो मैटर आप कितने भी गुड हो इंग्लिश में, अगर कांट हेयर यू, अगर वो आपको सुन नहीं पा रहे, दे कांट गिव यू हाई स्कोर, ठीक है? सो दिस हैज लॉट टू डू विद कॉन्फिडेंस एंड शाइनेस। मेक श्योर कि आप, make sure you're not talking to the floor and speaking, and speak a little louder than normal, ठीक है? तो आपको लाउडली बोलना है थोड़ा, बिकॉज ये आपका स्पीकिंग का रिकॉर्डिंग टेस्ट होता है। सो अगर आप लाउड इनफ नहीं बोलोगे तो रिकॉर्डिंग डिवाइस आपकी वॉइस को पिक नहीं कर पाएंगे और आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी और आपकी वॉइस क्लियर भी नहीं आएगी, राइट? सो ट्राई टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, प्ले इट बैक। इफ यू कांट हेयर योर सेल्फ क्लियरली, देन आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, ठीक है? आपको क्या करना है, अपनी वॉइस के वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाना है। दैट मीन्स जब भी आप बोलोगे यू शुड इंक्रीज द वॉल्यूम and then you have to speak so that examiner is also able to hear you properly on the test day.
नेक्स्ट वन इज बी अ परफेक्शनिस्ट. नाउ एग्जामिनर को पता है कि आप वो लैंग्वेज बोल रहे हो जो आपकी नॉन नेटिव है, राइट, एंड डज नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम यू. अगर आपको इंग्लिश बोलने आती या आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में होते, ऑब्वियसली दे नो कि आप वहां के हो एंड यू विल बी गेटिंग बैंड 8+ और मोर आई वुड से. बट दे नो दैट यू आर स्पीकिंग अ नॉन नेटिव लैंग्वेज जो आपकी नहीं है. those students और I would say those people who get 9, जिनको 9 बैंड भी मिलता है, वो भी कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है. और जो बैंड 7 और 8 वाले होते हैं वो भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. सो इफ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि परफेक्ट ग्रामर होगी और परफेक्ट वोकेबलरी होगी, तो उससे आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन रिड्यूस होगी. ध्यान रखो कि फ्लुएंसी कोहेरेंस 25%, प्रोनाउंसिएशन 25%, ये 50% जो है आपके मार्क्स हैं. तो देर इज नो पॉइंट कि आप क्या यूज करो, परफेक्ट ग्रामर को यूज करो, वोकैबुलरी को यूज करो, इफ यू आर लूजिंग हाफ योर मार्क्स इन द प्रोसेस. स्पीक एज नेचुरली एज पॉसिबल. फोकस करो कि आप जब भी बोलोगे विद नेचुरल स्पीड एंड क्लियर वॉइस. प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर एंड वोकैबुलरी सब उसके बाद आती है, राइट. सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद डूज एंड डोंट्स, ठीक है, कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो यूजफुल है आपके स्पीकिंग टेस्ट के लिए. ये आपको ध्यान रखने हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट डे के अकॉर्डिंग कि आप ये चीजें ना करो. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टीच यू टुडे इज इजी वेज टू एक्सटेंड योर पार्ट 1 आंसर, कि कैसे आप अपने पार्ट 1 आंसर्स को एक्सटेंड करते हो. नाउ सी हियर, फर्स्ट वन इज हाउ टू एक्सटेंड योर आंसर. अपने शॉर्ट सेंटेंस को एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनाने के लिए, साउंड बेटर करने के लिए और हाई स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होता है. नाउ सपोज व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, योर ओपिनियन, अब आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाओगे. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम. क्या करते हो आप अपने स्पेयर टाइम में. एंड अ कैंडिडेट आंसर, आई लाइक शॉपिंग. So this is a one word answer, I would say, because what do you like to do in your spare time? I like shopping. So आपने क्या बताया, शॉपिंग बताया. बट लॉन्ग आंसर कैसे होगा, इसका एक्सटेंडेड आंसर कैसे होगा. आई लाइक शॉपिंग बिकॉज आई लव ट्राइंग ऑन न्यू क्लोथ्स एंड आई ऑलवेज फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम वेयरिंग अ न्यू आउटफिट. सो दैट इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड आंसर, जब आपने क्या करा, एटलीस्ट 2-3 सेंटेंस में अपना आंसर दिया, ठीक है. नेक्स्ट इज जब आपको कभी कभी कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आता है, तो आप कौन से वर्ड्स का यूज करते हो. यू कैन यूज द वर्ड बट. हाउ लॉन्ग हैव यू वर्क देयर. हाउ लॉन्ग हैव यू वर्क देयर. आई हैव वर्क देयर फॉर 3 years. ये है शॉर्ट आंसर. बट एक्सटेंडेड आंसर कैसे होगा, आई हैव वर्क देयर फॉर 3 years बट आई एम गोइंग टू चेंज करियर्स नेक्स्ट ईयर. सो यू आर गिविंग एन एक्सटेंडेड आंसर. नेक्स्ट इज कंबाइनिंग डिटेल्स. जब आप डिटेल्स ऐड करके अपने आंसर को देते हो. डू यू लिव इन अ फ्लैट और अ हाउस. आई लिव इन अ हाउस. नाउ दिस इज अ शॉर्ट आंसर. Extended answer requires, I live in a house with my 2 brothers and my mom. We have also got a dog and a cat. Now you are extending your answer. Expand your answer with more details, right? Next is comparison. Comparison about past. Do you play sport? And you want to talk about past also, you want to talk about present also. I play football. So you're talking about present. Longer answer can be, I used to love basketball, but now I play football more because that's what my friends are into. So now you're talking about the comparison here. Next is adding reasons. Now you want to add reasons, so you can use some words like because or or. So, do you like your job? Yes, I really love my job. A very short answer is this. Now, a longer answer can be, yes, I really love my job because I get to help people with their problems every day. Now you have extended your answer that why do you like your job? Talking about future. Now you will be using the future structures here. Do you work or study? I am at university at the moment. Longer answer. I am at university at the moment,
but I'm graduating next year and I will hopefully get a job in advertising. So again, this is called an extended answer. Contrasting opposite opinions. Now, question can be, is your hometown a nice place for tourists to visit? Yes, it has a really nice beach. Now, how to contrast? Yes, it has a really nice beach, although it is getting really busy these days. So it's not as pristine as it used to be. So you are giving a contrasting opinions here. Next is giving example. How to talk then? Question says, do you get along with your brothers? Short answer, no, we are not into the same things. Long answer, we are not into the same things. Like when we are both watching TV, we always fight about what show to watch. So you are again extending your answer. When it comes to frequency, how you can use the words. What do you do at the weekends? Short answer, I watch TV and play computer games. Now, longer answer, I usually watch TV and computer games, but sometimes I go out for a drink with my friends. So you are giving an extended answer that what you do at the weekends. So how I can use this? Now, how can you use all these things? The best candidate use English naturally in the speaking test. They don't think, should I extend this with an example or talk about future? Then give an answer. No, they just reply spontaneously, because when you are in practice with the usage of all these things, तब आपको ये चीज वहां पे सोचनी नहीं पड़ती, राइट? कि मैं एग्जाम्पल के साथ दूं, या मैं फ्रिक्वेंसी वर्ड्स यूज करूं, या मैं कंपैरिजन यूज करूं. सो प्लीज प्रैक्टिस स्लोली. जब आप स्लोली प्रैक्टिस करोगे एग्जाम क्वेश्चंस के लिए, तब आपको पता लगेगा कि मुझे हर आंसर को कैसे एक्सटेंड करना है. बेबी कोड एप्लीकेशन पे जो भी आपको पार्ट 1 के क्वेश्चंस है, आई वुड सजेस्ट कि इस सेशन को देखने के बाद आप उनको एक्सटेंड करके आंसर्स दो, राइट? मेक योर नोट्स, बुक में क्वेश्चंस है, आपके पास कोई क्वेश्चंस है, जो भी स्ट्रक्चर है, फोकस करो कि आप आंसर्स कैसे परफेक्ट दोगे. ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से यू विल बी बिकमिंग फास्ट विद न्यू क्वेश्चंस. और भी स्ट्रक्चर्स उसमें अवेलेबल हैं क्वेश्चंस के, उनको प्रैक्टिस करो, बट ट्राई टू गिव एन एक्सटेंडेड आंसर, राइट? एंड यू आर फ्लेक्सिबल टू यूज मोर देन वन स्ट्रक्चर. आप 2 से 3 स्ट्रक्चर को कंबाइन करके भी एक सिंगल आंसर दे सकते हो, एक इंप्रेसिव आंसर दे सकते हो. ओके, now I would suggest you at the end, please practice on the baby code application. Live speaking application है, multiple test available है, आपको band scoring भी 4 criteria के according मिलती है, right? So prepare like a pro. Okay, with all those tricks which I am giving you, just be go with that, start applying. Check out our live session on YouTube and baby code application also. आप देख सकते हैं दोनों जगह पे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है आपके लिए. जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसमें देख सकते हैं. स्टार रेटिंग यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं. कोई भी डाउट है, सेशन कैसा लगा, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स, वो भी आप लिख सकते हो. कोई क्वेरीज है, कोई टॉपिक यू वांट मी टू कवर, तो मैं वो भी कराऊंगी. ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे. अदरवाइज आई हैव एडेड एवरीथिंग इन माय सेशंस में, सब चीजें कवर कर रही हूँ. बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं, यू वांट मी टू टॉक अबाउट दिस, कि मैं ये भी कर रहा हूँ, सो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स, आई विल कम अप विद दोस सेशंस. ठीक है, मैं जरूर वो टॉपिक कवर करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ लाइव सेशन नंबर 8. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन. ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू सून.